सवाई माधोपुर के निजी दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी रणथंभौर में सुबह भ्रमण पर निकले। खुली जिप्सी में सवार होकर नेशनल पार्क का भ्रमण करते हुए नजर आए। राहुल गांधी के भ्रमण को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली है। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए। जैसे ही लोगों ने देखा राहुल गांधी उनके बीच में, लोग सेल्फी लेने लग गए। बताया जा रहा है कि रणथंभौर में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं, निजी दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बीते दिन राहुल गांधी सवाई माधोपुर पहुंचे हुए थे। वहां वो निजी दौरे पर हैं। जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। राहुल ने इस दौरान टाइगर की अटखेलियां देखी हैं। वो टाइगर सफारी करने के लिए निकले हुए थे और खुली जिप्सी में जैसे ही उनको लोगों ने देखा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरीश प्रसाद मीणा के जयपुर और दौसा समेत 5 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। एक्सीएन के घर और फार्म हाउस पर छापेमारी। एसीबी ने 5 ठिकानों पर किया सर्च। इंजीनियर के पास मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरि प्रसाद मीणा के यहाँ छापेमारी की। सर्च में इंजीनियर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली। सर्च में अब तक आरोपी के पास से 2 ऑडी कार समेत करीब 2 करोड़ की दूसरी गाड़ियां मिली हैं। उसे विदेशों में घूमने का भी शौक है। उसके फ्लैट से कुछ विदेशी करेंसी भी मिली है। हरि प्रसाद मीणा कई लग्जरी फ्लैट और फार्म हाउस का मालिक भी है। विदेश यात्रा के दौरान उसके महंगे होटलों में ठहरने पर करीब 45 लाख रुपए खर्च करने की बात भी सामने आ रही है। शिकायतें मिल रही थी हरि प्रसाद मीणा जो एक्शन है पीडब्ल्यूडी में, उनके खिलाफ कि इन्होंने आय से बहुत अधिक परिसंपत्तियां और खर्चे कर रखे हैं। उस पर गोपनीय रूप से सूचना तैयार करके इंटेलिजेंस द्वारा उसको डेवलप किया गया और फिर एसीबी ने कल एफआईआर दर्ज करके ऑनरेबल कोर्ट से सर्च वारंट लेके 5 जगह पे इसके हरि प्रसाद की 5 ठिकानों की 5 टीमें सुबह से सर्च कर रही हैं। इसमें एक अपन यहाँ खड़े हैं, एक पास में ही एक प्लेट और में उनका जयपुर में 2 जगह है, 2 जगह दूदू में है और एक जगह इन्होंने फार्म हाउस बना रखा है दौसा के लालसोट में बगड़ी गांव में, वहाँ पे सर्च कार्रवाई चल रही है। आरोपी एक्सीएन हरि प्रसाद मीणा दूदू में पोस्टेड है। कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसमें यूनिक एम्पोरियम वीआईपी रोड जगतपुरा जयपुर, यूनिक न्यू टाउन महिमा पनोरमा के पीछे जगतपुरा जयपुर, गांव बगड़ी तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित फार्म हाउस, पीडब्ल्यूडी कार्यालय ब्लॉक दूदू जयपुर, किराए का मकान फ्रेंड्स कॉलोनी नरेना रोड दूदू जयपुर शामिल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग दूदू में पदस्थापित अधिशासी अभियंता हरि प्रसाद मीणा के यहाँ आज सवेरे एसीबी की बड़ी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। राजधानी जयपुर, उसके अलावा दौसा और लालसोट में 5 ठिकानों पर यह अलग अलग जगह कार्रवाई हुई, जिसमें सामने आया कि हरि प्रसाद मीणा ने जगतपुरा में करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत के 3 लग्जरी फ्लैट खरीदे हुए हैं। उसके अलावा उनकी विदेश यात्राओं और महंगे होटलों में ठहरने पर करीब 45 लाख रुपए खर्च करने का मामला भी सामने आया है। एसीबी की अब तक की छापेमारी में एक्सीएन हरि प्रसाद मीणा के पास से कई बेनामी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। 2 ऑडी कारें, एक स्कॉर्पियो, फोर्ड एंडेवर एसयूवी, रॉयल इनफील्ड, यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन अपार्टमेंट्स में 3 महंगे फ्लैट्स, दौसा के बगड़ी गांव में एक फार्म हाउस, 19 बैंकों में खाते जिनमें करोड़ों के लेन देन की जानकारी सामने आई है। साथ ही बैंकों से लिए गए भारी लोन को भी कम समय में चुकाने की जानकारी मिल रही है। टीम ने कई दस्तावेज, पासबुक, प्रॉपर्टी डीड, डिजिटल डेटा आदि को जब्त किया है। सूत्रों की माने तो यदि जांच में संपत्तियों की पुष्टि होती है और स्रोतों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो एसीबी जल्द ही मीणा की गिरफ्तारी कर सकती है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है और जो एक्सीएन हरि प्रसाद मीणा है उनके द्वारा फार्म हाउस,
अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों में निवेश करने की जानकारी एसीबी टीम को मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम है जो लगातार कार्रवाई कर रही है, दस्तावेजों की जांच कर रही है। पूरी जांच के बाद ही जो संपत्ति है उसका ब्यौरा सामने आएगा। फिलहाल जो एसीबी की टीम है उसकी जांच लगातार जारी है। हीरालाल सैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, दूदू। जयपुर ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर आप तो देंगे। जयपुर शहर में आज से शुरू होगा ऑपरेशन भौकाल। बताया जा रहा है कि अवैध वाहनों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का साझा अभियान है। जयपुर आरटीओ 1 और ट्रैफिक की 3 टीमों का गठन हुआ है। बिना परमिट टैक्स के चल रही लोक परिवहन बसों पर कार्रवाई होगी। स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बसें, मैट्रिक और ई रिक्शा पर खास नजर रहेगी। शहर में ट्रैफिक की बेतरतीबी को भी नियंत्रित किया जाएगा। जयपुर आरटीओ 1 राजेंद्र सिंह के निर्देश में ऑपरेशन चलेगा। चूरू से बड़ी खबर है। सुजानगढ़ के अशोक सर्किल स्थित बीडीएस होटल में फायरिंग चेकआउट करते वक्त 2 युवकों पर फायरिंग की गई है और बदमाश फरार हो गए। फायरिंग जानकारी मिलने पर कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा ने मौका मुआयना किया है। सीआई बेगाराम मीणा ने घटना की जानकारी ली। फायरिंग मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने नहीं दी है किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट। सीआई बेगाराम मीणा ने बताया है कि होटल मैनेजमेंट द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। चूरू से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फायरिंग करने वाले कौन थे, पता चला क्या? अपरिहार्य कारणों की वजह से संपर्क हमारा मनोज से टूट गया। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बताते चले कि चेकआउट करते वक्त 2 बदमाश जो हैं फरार हो गए। 2 युवकों पर फायरिंग कर बदमाश फरार हुए, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 युवकों पर फायरिंग की गई और जो बदमाश थे उसके बाद वहां से फरार हो गए हैं। 2 युवकों पर फायरिंग करने की वजह से अशोक सर्किल स्थित बीडीएस होटल में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि मामले की जांच पुलिस कर रही है। आसपास की सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये आरोपी जो फायरिंग करने वाले थे ये कौन है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीडीएस होटल में फायरिंग की गई है। 2 युवकों पर गोलियां बरसाई गई हैं और उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। इनकी मंशा क्या थी, क्या किसी आपसी रंजिश को लेकर के इन्होंने घटना को अंजाम दिया, इस सारे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पीड़ित ने शिकायत थाने में दर्ज करा दी है और इसी के आधार पर मामले की जांच पुलिस करने में जुटी हुई है। कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा ने मौका मुआयना भी किया है और मौका मुआयना करने के बाद साक्ष्य जुटाने की कोशिश पुलिस के जरिए वहां पर की जा रही है। सीकर का रुख करेंगे। जीर्ण माता मंदिर आज से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। यह फैसला क्यों लिया गया है आपको बताते हैं। नवरात्र मेले के दौरान दरअसल मारपीट हुई। मारपीट के विरोध में यह बंद का आह्वान किया गया है। नवरात्र में 32 संघ की धोख के दौरान विवाद हुआ। मंदिर के पुजारियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया था। मारपीट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मेले के दौरान विवाद हुआ था। कलेक्टर ने 7 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। कार्रवाई नहीं होने पर आज से मंदिर बंद। मंदिर के गेट के बाहर धरना देंगे पुजारी और संत। मंदिर में माता की पूजा जारी रहेगी। दर्शन लेकिन श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। इस दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो बेनियादी काल के लिए जीर्ण माता मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि सिर्फ श्रद्धालु जो है वो दर्शन माता के नहीं कर पाएंगे। माता की पूजा की प्रक्रिया वैसे बनी रहेगी, पूजा होती रहेगी।